यूपीएससी कामयाब मुस्लिम उम्मीदवारों ने मेहनत और लगन को कामयाबी की जमानत से तजवीज़ दी है। दिल्ली में ज़कात फाउंडेशन की जानिब से मुनक़्क़दा इस्तक़बालिया प्रोग्राम में आए उम्मीदवारों ने मुल्क की खिदमत का पुरजोश आज़म ज़ाहिर किया। यूपीएससी में ज़कात फाउंडेशन के 17 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। मुस्लिम दानिशवरों की बड़ी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। दानिशवरों ने कहा कि मुस्लिम नुमाइंदगी अभी तनासब से बहुत कम है, इसलिए मुसलसल मेहनत और नए इदारे खड़े हुए होने की ज़रूरत है। वो 39 बच्चे आए थे 2015 में। यही 39 30-40 के बीच में होते थे। पिछले 2 साल से काफ़ी लोगों ने मेहनत की, ख़ास तौर से ज़कात फाउंडेशन का एक बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं। और भी बहुत सारी और जैसे जामिया मिलिया है, अलीगढ़ है, हमदर्द है, हमारी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है। तो एक फोकस है हम लोगों के भी, जो तालीम और तरबियत, तालीम की ताकत के जो प्रोग्राम अब तक किए हमने, उसमें एक अवेयरनेस डेवलप हुई है। तो पूरे मुल्क के अंदर एक अवेयरनेस बिल्टअप हुई है कि भाई ये एक चीज़ है जिसकी तरफ हमें निगाह डालने की ज़रूरत है। 10 साल से कम इस पे एफर्ट चल रही है पूरे मुल्क में, स्लोली और अवेयरनेस फैलाने के लिए पूरे मुल्क में कि भाई बच्चे बैठते क्यों नहीं इम्तिहान में। अभी हमारी बात हो रही थी ज़फ़र साहब से यही कि बच्चे सफिशेंट तादाद में बैठते ही नहीं हैं। लिहाजा ये कि जो हमारा काम कंसंट्रेट होना चाहिए वो इस बात पे होना चाहिए कि ज़्यादा बच्चे, काबिल तरीन बच्चों की कमी नहीं है हमारे मिल्लत में, तो जो ज़्यादा तादाद में बच्चे बैठने चाहिए। सिंपल अरिथमेटिक है, ज़्यादा बैठेंगे ज़्यादा आएंगे। तो ये एफ़र्ट चल रही थी अवेयरनेस फैलाने के लिए। हमने टीवी के छोटे छोटे क्लिप्स भी चलाए टीवी के ऊपर, सुबह से शाम तक ये वो जगह जगह स्टेट्स के अंदर टीवीज़ में, और उसके अलावा हमारे कोई 27 जगह अब तक जो है वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हो चुके हैं डिफरेंट स्टेट्स में। तो ये जो सब एफ़र्ट है, और फिर उसके अंदर बहुत सी तंजीमें और भी जुड़ गई। हमदर्द यूनिवर्सिटी पहले से थी ही, लेकिन उसके अलावा फिर जामिया मिलिया भी जुड़ी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी जुड़ा और मौलाना आज़ाद एजुकेशन, ये आपका मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद की वो जुड़ गई, और जामिया हिदायत जयपुर का वो जुड़ गया, चेन्नई के एक इमाम साहब जामा मस्जिद वाले वो जुड़ गए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके बात फैलना शुरू हो गई, लोगों तक पहुंचना कि इसकी अहमियत कितनी है और कितना ये कम मुश्किल है। बाकी स्टूडेंट्स को भी ये इंस्पिरेशन मिलती है कि वो भी आगे आए, हर एक बैरियर को तोड़ के, क्योंकि जब हम कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग पीछे रह गए हैं इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में, जो जस्टिस उन्हें नहीं मिली है, तो उन्हें इनके थ्रू मैं चाहूँगा कि वो आगे आएँ, और मैं चाहूँगा कि अपनी ओर से जो हेल्प कर सकता हूँ उनको मैं करूँ। देखिए, मैं बिहार से आता हूँ और जहाँ तक मैं बिहार को देखता हूँ तो वहाँ पर 2 या 3 चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा दिखता है और मुझे नागवार भी गुजरता है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ। ये बहुत ही बुरा है और मैं इस पे काम करना चाहूँगा। देखिए, सिविल सर्विस में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, जो भी आप काम कर रहे हैं, और अपना पूरा जितना भी आप दे सकते हैं इस प्रिपरेशन को उतना दे दीजिए। और सक्सेस एक ऐसी चीज़ है कि एक बार 2 बार नहीं आए, लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस आपकी होगी। तो वही हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है, परसिवियरेंस 2-3 साल का, जो एक हमारी कंट्री में एक स्लो पेस ऑफ वर्क है, उसको थोड़ा एफिशिएंट करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को जो एक काम के लिए काफ़ी बार ऑफिस आना पड़ता है, वो नहीं हो। लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिले, उनको बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी मिले ऑफिस में देखने के लिए। करप्शन हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, तो उसको सुधारने की ज़रूरत है। ये कुछ एरियाज़ है जिनमें मैं एक्टिवली काम करना चाहता हूँ। हज